आपके साथ खेल हो रहा है साहब, कुछ 7 तरीके से करना चाहते हो। सबसे पहला खेल, आपको परमेश्वर से ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है, जबकि आपको जोड़ना चाहिए था परमेश्वर से, लेकिन आपको जोड़ रहे हैं मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड सर्वेंट, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट। आइए सर, वो लड़का कहाँ है जो कल आया था मेरे लिए? आप आ जाओ, अगर आप में से कम नहीं, आप बैठिए सर, कम फास्ट। थैंक यू। इस व्यक्ति का, सब लोग ठीक? इस व्यक्ति का मतलब इस हटाओ, इस व्यक्ति का अभी अभी उद्धार हुआ है, इसने यीशु को अभी अभी जाना है, और ये है इनके पास्टर संतोष जी। सब नाटक चल रहा है, इनको साथ में हम चाय पिएंगे। ये है इनका पास्टर। अब ये बेचारा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा पास्टर जी प्लीज, अगर आपको एतराज ना हो। आप हैं यीशु। आज आपका एक्सरसाइज होगा। इधर 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 इधर। इस व्यक्ति को उद्धार दिया इसने, सब लोग साथ दीजिए प्लीज। इस व्यक्ति को उद्धार दिया इसने, इस व्यक्ति को पाप क्षमा किया इसने, इसको पवित्र आत्मा से भरा इसने। ये बीच में क्या कर रहा है फिर? ये आपके छत्तीसगढ़ में चल रहा है, चल रहा है। मैं भी तो वही करता था 20 साल तक। मेरे पास आओ, मेरे से प्रार्थना करो, जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा। वाह बेटा, सबका बाप ऊपर बैठा है। जितनी जल्दी हो सके अपना तमाशा बंद करो, क्योंकि अगर एक दिन, जिस दिन ये छिड़ गया ना, तुमको खत्म कर देगा। यू अंडरस्टैंड? पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल लेते हो? फर्क इतना है, आज मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां बैठे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आप यहां होंगे, मैं वहां बैठा रहूंगा। आप अभी चुपचाप सुन रहे हैं, आपका नम्रता है, मैं भी चुपचाप बैठ के सुनूंगा और खुद को सुधारूंगा। कल आपने कितनी अच्छी बात बोली, जब कोई एक सिस्टर ने कहा कि कुछ गाना गलत हो गया, राइट, कुछ शब्द गलत हो गया, इन्होंने तुरंत कहा थैंक यू सिस्टर हमको करेक्शन करने के लिए। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, तुम कौन होती हो मुझे सुधारने? अरे बाप रे। दाऊद में और शाऊल में यही फर्क था। शाऊल करेक्शन को तैयार नहीं था, लेकिन दाऊद करेक्शन को तैयार था। तो ये व्यक्ति को उद्धार दिया इसने, बपतिस्मा दिया इसने, पवित्र आत्मा दिया इसने, छंगाई दिया इसने, फिर ये बीच में क्या कर रहा है? यही तो पूछा था मैंने आपसे, राइट? थोड़ा सा आगे बेटा, उधर चले जाओ, आप इधर रुकिए सर। लिखा है आपको परमेश्वर से जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड सर्वेंट, पास्टर, अपोस्टल और क्या है, प्रॉफिट। अब देखो इसको, लिखा है आपको परमेश्वर से ना जोड़कर, बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि इनको नहीं दिख रहा है। लिखा है आपको परमेश्वर से ना जोड़कर खुद से जोड़ा जा रहा है। आपको जुड़ना था यीशु से, राइट? यहां जितने बैठे हैं, आपको जुड़ना था यीशु से। आप मुझे 3 दिन से घंटों भर सुनते हैं, आप क्यों सुनते हैं? मेरा नाम डैनियल है? नो, आप जुड़े हैं क्योंकि मेरे अंदर यीशु है। सिंपल। तो इस व्यक्ति को जुड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ गए इन सभी से। अब एक साथ पूछो, किन से? इसको कहते हैं अनॉइंटिंग ऑयल। कितने में बिकती है साहब? 200 रुपए में। फिर इसको कहते हैं लेइंग हैंड्स, और इसकी कीमत कितनी रखी है? आपको पता है ना मैं कहां की बात कर रहा हूं? आइए सर, आप नहीं पासा जी, आइए सर। सब नाटक चल रहा है। आपके भाई हैं, बेटा है, क्या है? बेटा है ना, बाद में समझा देना कि नाटक चल रहा है। ऐसा बदतमीज आदमी है ये, ऐसा मूर्ख आदमी है ये, नाटक चल रहा है। इसको जुड़ना था यीशु से। एक सेकंड, बताते हैं इसके साथ कैसे जुड़ गया। क्योंकि ये बेचता है तेल। भैया गजब गजब के मार्केट में लोग आए हुए हैं,
कहते हैं कि जिसको पतला होना है उसका अलग तेल, जिसको मोटा होना है उसका अलग तेल, जिसको गोरे से काला, काले से गोरा, लंबे से नाटा, नाटा से लंबा, और जिसको अपने अपने महिलाओं के बाल लंबे चाहिए उसके लिए भी अलग अलग तेल। क्या लगा के रखा है खेल। और इस व्यक्ति को, जिसको मैंने अभी 2-3 नाम दिया, ये जुड़ जाता है इससे। आइए ना भैया सामने, ये जुड़ जाता है इससे। कहते हैं कि पास्टर जी क्या बात है, आपने जो तेल दिया था क्या सुकून मिला है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। अब इसको कौन बताए कि जीसस क्राइस्ट इसको ठीक तेल ने नहीं किया बल्कि मसीह ने ठीक किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे वापस नहीं बुलाना। मैं फिर पूछ रहा हूं कि ताकत तेल में होती है या ताकत यीशु के नाम में? तो फिर ये तेल का चक्कर कहां से लेकर आए? कहते हैं तेल अब ये जो बाहर स्टॉल वाला है ना, ये पक्का मेरे से चिढ़ेगा। वो वहां बाइबल की कवरें बेच रहा है, वो वहां बाइबल बेच रहा है, ये तक ठीक है। अब जब मैं जा रहा था तो रोजरी, ऊपर से क्रूस का माला, ऊपर से घर के लगाने वाला ताला, पता नहीं कहां गया साला। यू अंडरस्टैंड? वो सब बिक रहा है। यहां की अंगूठी बिक रही है, यहां का क्या कहते हैं उसको, लॉकेट, तावीज, वो बिक रही है। और इस मूर्ख को कौन बताए, जबकि तुमको नहीं पता है कि इसके कंधे पे रख के गोलियां तुमको मार रहा हूं। आप ही खरीदते हो ना जाकर वहां पे, खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो फिर से पूछ रहा हूं, ये तेल बड़ा है या प्रभु? वो लॉकेट बड़ा है या प्रभु? आपके गले में धागा बड़ा है या प्रभु? तो फिर ये तमाशा कहां से आ गया? क्या बताया था? कुछ टीचिंग क्या बन गई है? कंक्रीट। या देखा, धागे का चक्कर आया तो आया शुरू। रुको, बैठो, फोकस। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते, थोड़ा साइड दीजिए प्लीज, और भी कुछ दिखाना है। खबरदार, पैसों के चक्कर में किसी से प्रार्थना नहीं कराना। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। लिखा है कि इनकी दुकान लगती है रविवार से रविवार। ये देख लो, रविवार रविवार इन लोगों की दुकानें लगती हैं यीशु के नाम पे। तो यहां क्या लगी थी? दुकानें। तो यीशु ने क्या किया? रस्सी का खोड़ बनाया और सबको भगाया। भगाया कि नहीं भगाया? या बस फर्क इतना है कि आपके चांपा के, छत्तीसगढ़ के चांपा में अब वो नहीं आया रस्सी का कोड लेके, लेकिन उसका वचन आया है आप और मुझ जैसे सेवकों के द्वारा। तो दरअसल यीशु कोड अभी भी लगा रहा है। धनलक्ष्मी, धनमसी जी, यीशु तो रस्सी का कोड अभी भी लगा रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये तो डैनियल ऐसे ही बोलता है, अरे इसकी मत सुनो। बाप रे, अब निकला है तो बोल ही देता हूं। मुझे मत सुनो, मुझे रत्ती फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगली मीटिंग में मत बुलाओ, रत्ती फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं आपका खाता हूं, ना आप मेरा। यस और नो? ना मैं आपके पैसे से जीता हूं, ना आप मेरे पैसे से। ना आप मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो, ना मैं आप पे। फेसबुक और यूट्यूब वालों को मैं बोल चुका हूं, मुझे सब्सक्राइब करते हो ये चॉइस तुम्हारा है, मुझे सुनते हो ये भी चॉइस तुम्हारा है। अगर कल को तुम मेरे को अनसब्सक्राइब करते हो, अभी 2,31,000 हैं, अगर कल को 31 या 32 लोग भी रह जाए, मुझे रद्दी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज हूं। ये जो डॉक्टर पैत्रस साहब बैठे हैं ना, ये उसकी आवाज है। ये जो पास्टर यहां बैठे हैं ना, ये उनकी आवाज है। आप हमको रोक सकते हो, उसको रोक के बताओ अगर दम में। जब हम कुछ कहते हैं सच, तो कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूं एडलिन जी, मैं कहता हूं कि हाथी चले बाजार। यू अंडरस्टैंड? बाप रे, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये आदमी है कहां से आया, लाया क्यों? मैं यहां तमाशा कर सकता था ना सिस्टर, इनकी तरह। आप कहां चले गए? मैं आपको सच बताऊं,
अगर मैंने यहाँ पहले दिन कहा होता ना कि किस किस को प्रार्थना की आवश्यकता है मेरे पास आओ, मैं आपको सच बताऊं सर, रात के 12 बजते लेकिन यहाँ लाइन खत्म नहीं होती। लेकिन आज क्या कर रहा हूँ, आपको नाराज नहीं होना, आपको एजेंट से नहीं मिला रहा हूँ, आपको आपके बाप से मिला रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? थोड़ा साइड दीजिए साहब। एक सच्चे सेवक का काम, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। एक सच्चे सेवक का काम लोगों को यीशु से जोड़ना, दैट्स इट। इस व्यक्ति का काम है, कम फास्ट पास्टर जी प्लीज, इस व्यक्ति का काम है, बीच में खड़े हो जाओ, इस व्यक्ति का काम है, इसका हाथ पकड़ो। पास्टर जी आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, इस व्यक्ति एक हाथ पकड़ो, ऐसे नहीं भाई, इसका हाथ लो और इनके हाथ में दो। हाँ, ये है पास्टर का काम। ये कौन है? साइड दीजिए। ये कौन है? आप। ये कौन है? प्रभु यीशु नाटक में इसका क्या काम है? ओके, ये कौन है? बिशप, थैंक यू। ये कौन है? अपोस्टल, थैंक यू। ये कौन है? पास्टर, थैंक यू। ये कौन है? मुझ जैसा बाइबल टीचर। लेकिन इसका एक ही काम है, व्यक्ति का उद्धार करो और यीशु से मिलाओ। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? सही, बिल्कुल सही। आजकल क्या चल रहा है? आजकल क्या चल रहा है? रख रहा हूं। देखो यहां पे क्या चल रहा है। तो लिखा है कि और हट जाना है, यीशु से मिलाना है। जोर से बोलो, हट जाना है। थोड़ा माफी चाहता हूं, लेट होगा आज, ठीक है ना? ये व्यक्ति कौन है? एली। ये लड़का कौन है? सैमुएल। इसके पास में बार बार भागता था। कितनी बार? 3 बार। इसकी नींद खराब हो रही थी, जबकि इसने कहा क्या हुआ सैमुएल, तू तो छोटा है, मेरे पास क्यों आ रहा है? आपने बुलाया, आपने बुलाया, आपने बुलाया। आपने नहीं रे, बाप ने बुलाया। इस व्यक्ति ने कहा, एली ने सैमुएल से कहा, बिस्तर में जाओ, बिस्तर में जाओ। और लिखा है कि यदि वह तुम्हें फिर बुलाता है तो कहो यहोवा बोल। पहले क्या कह रहा था? एली कम ऑन बोल। लेकिन अभी क्या सीखा है? यहोवा बोल। मैं तेरा सेवक हूं और सुन रहा हूं, मैं तेरा सेवक हूं और सुन रहा हूं। बीच में से हट जाओ। नाटक चल रहा है, बीच में से हट जाओ। ये हटा कि नहीं हटा? ये हटा कि नहीं हटा? तो हटो ना, हटो। अपनी दुकान लगा के क्यों खड़े हो बीच में? चर्च के पास्टर हो ना, बिशप हो ना, अपोस्तल हो, बाइबल टीचर हो, दोस्तों लोगों को मिलाओ यीशु से। आगे बोलो, हटो। दूसरा तैयार है, उसको पकड़ो। यही तो किया था ना फिलिप ने, खोजा को गॉस्पेल सुनाया और क्या बात है सर, गायब, टोटल गायब। फिलिप भी परेशान, अभी इधर था अभी इधर हो, अभी इसको बपतिस्मा दिया और अभी यहां से ऑफरिंग तक नहीं लिया बच्चे ने। ऑफरिंग के चक्कर में रखूंगा अभी, बस थोड़ा सा वक्त दे देना। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ये चित्र देखिए साहब, ये चित्र देखिए साहब। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी अगर आप मसीह मंथन के मेंबर हैं। लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिछवाई है, यह है परमेश्वर पिता और आप हैं यीशु। लिखा है सदा का महायाजक। लिखा है, वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई, जिसको कहते हैं मीडिएटर। एक ही बिछवाई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो यीशु की जगह पर आपने किसी और को क्यों रखा? यस और नो? आई सेड यस और नो। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आइए सर, इसको अक्ल कौन दे, क्योंकि ये तो पागल होकर बैठा है। अनॉइंटिंग ऑयल, हाथ रखना। यहां कौन कौन चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं? अब देखा, एक का भी हाथ नहीं उठा। अगर यही पहले दिन पूछा होता तो राइट, मैं अच्छा कर रहा हूं यीशु से मिलाकर या गलत कर रहा हूं?
मैं खुद को रख रहा हूं या यीशु को रख रहा हूं? मैं किसको फेमस करने आया 3 दिन? मैं जब तक जिंदा हूं मैं सिर्फ यीशु को ही फेमस करूंगा। और यही वजह है मैं यहां नहीं रुकता हूं मीटिंग के बाद। मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई मेरे पास आए और बोले पास्टर डैनियल क्या बात है। एक लड़का आया था कल, मेरे पैर छू रहा था, मैंने उसको रोका। मेरी औकात नहीं है साहब इसके बराबर खड़े होने तक की भी। जितने पास्टर्स प्रॉफिट्स अपोस्टल आप सुन रहे हैं ना, आपकी मेरी औकात नहीं है इसके बगल में खड़े होने की। हम जलकर राख हो जाएंगे, इतना पवित्र है ये। राइट सर? तो फिर ये कैसे इसकी जगह ले सकता है? कैसे ले सकता है? और आप इतने मूर्ख कैसे बन गए? आप इतने मूर्ख कैसे बन गए कि यीशु की जगह आप किसी और को दे रहे हैं? मेरे पास में वक्त की कमी है साहब। ये कौन है? बाप। उसके साथ में कौन है? उसका बेटा। ऊपर क्या लिखा है? आपको डायरेक्ट एंट्री है आपके परमेश्वर से, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुमको हक है, तुमको सर्टिफिकेट मिला है, तुमको ऊपर से लीगल राइट्स है, प्रोटोकॉल है, नोटरी लेटर पे आपको हाई सुप्रीम कोर्ट से साइन करके दे दिया गया है कि तुम अपने परमेश्वर को अब्बा और पिता बुला सकते हो। तो प्रश्न उठता है, आगे रखूंगा, फिर इसको पापा कैसे बुला लिया? इसको पापा कैसे बुला लिया? ऊपर से पापा तक तो ठीक है, सब लोग ठीक, सब ठीक है पीछे भैया। इसको पापा कैसे बुला लिया? यहां तक तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पैर तक छूते हैं, ये भी दिक्कत नहीं है। उसके आगे और जाते हैं, कहते हैं पास्टर जी आपका पैर अगर मेरे घर पे पड़ जाए, मेरा घर धन्य हो जाए। ऊपर से प्रभु कहता है बेटा मैं पूरा आके धपक के बैठा हूं, मेरा असर तेरे पर नहीं हो रहा है, तेरे को इसका पैर चाहिए? कहते नहीं गाड़ी खरीदी है पास्टर जी, अगर आप हाथ रख दोगे ना मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसे 50 गाड़ियों के एक्सीडेंट बता सकता हूं जिसके बड़े बड़े सेवकों ने हाथ रखे और अगले दिन ही एक्सीडेंट। कभी नींबू लटका रहे, कभी कोयला लटका रहे, कभी मिर्ची लटका रहे, उसका सालन बना के खाओ। हद है साहब। यस और नो? इसको पापा कैसे बना? साइड दीजिए। तो लिखा है यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अब इसको पढ़िए मीका 7:7, परंतु यहोवा की और ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा या मेरी सुनेगा। इसके पास जीसस क्राइस्ट, इसके पास मत करवाओ प्रार्थना। आइए सर, मेरे पास मत करवाओ प्रार्थना। आपको डायरेक्ट लाइसेंस है यीशु के पास जाने का। अब फिर पूछूंगा, शुक्रिया, फिर पूछूंगा यीशु के पास जाकर प्रार्थना करें या मुझ जैसों के पास? तो फिर जाते क्यों नहीं हो? तो जिसके चलते लिखा है मत्ती 6:6 में, यह है प्रार्थना कर रहा, वहां देख लो, लिखा है जब तू, एक साथ बोलो तू, जब तू प्रार्थना करे तो लिखा है अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। वो आज के बाद वो सब दरवाजा बंद करो जहां से लोग अपने अपने तरीके से भौंक रहे हैं और कहते हैं मेरे पास आओ, मुझे ऑफरिंग दो, मुझे पैसा दो, $100 मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। 24 घंटे की प्रार्थना टावर में प्रभु का बड़ा दास, नाम किसी का नहीं लूंगा, कहते हैं कि अपने बच्चों की क्या कहते हैं उसको, क्लब में एंट्री करा दो। प्रभु का बड़ा दास आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा। बच्चा तुम्हारा प्रार्थना वो करेगा। तुम खुद उसके माँ बाप हो तो खुद प्रार्थना करो बच्चों के लिए, दूसरे को क्यों दे रहे हो? और ऊपर से उसको मंथली फीस, कभी 10,000 कभी 20,000। ये तमाशा चलता है कि नहीं चलता है? जीसस क्राइस्ट। लिखा है दरवाजा बंद कर। आज सबके लिए दरवाजा बंद करो और यीशु के लिए दरवाजा खोलो। लिखा है दरवाजा बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे, ऐसा नहीं लिखा है तेरे पास्टर को, लिखा है तुझे प्रतिफल देगा।
वक्त की कमी है साहब। कुछ लोग मुझसे बहस करते हैं, कहते हैं याकूब का फिर क्या, जो 5वें अध्याय में है लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। तो फिर ये क्या है? ठीक से बाइबल पढ़ो। ये विश्वासी की बात नहीं हो रही, ये उस अविश्वासी की बात हो रही है जो पाप करता है और बीमार होता है। अब यहां से एक मसाला निकाल के दिखाऊं, या आप ही के बाइबल में से एक मसाला निकाल के बताऊं? ये लाइन पढ़ो, लिखा है यदि। ऐसा नहीं लिखा है ना कि हर बार, लिखा है यदि। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु कहता है, प्रभु का दास कहता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो पाप करेगा और बीमार तो पड़ेगा ना। कम ऑन स्पीक। आप गलतियां करोगे, दारू पियोगे, नशा करोगे, जाके सिगरेट बियर पियोगे और फिर पास्टर को कहोगे पास्टर जी मैं बीमार हो गया। यीशु कहता है मैं तो तेरे से वैसे खफा हूं, तो तेरा पास्टर क्या कर लेगा? मैं गलत बात कर रहा हूं तो उठ के चले जाओ। कम ऑन। तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे और फिर बोलोगे कि यीशु से प्रार्थना करा दो, और फिर पास्टर बेचारा परेशान, बोला मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं तो 10 साल से तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तेरा कुछ नहीं हो रहा है। यशायाह 59 नहीं पढ़ना, लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर किया है। वो बहरा नहीं है कि नहीं सुन सकता, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो छू नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही गलत है। रात को दारू पीते हो, बीवी को पीटते हो, घर पे बीवी को रख के चक्कर बाहर चलाते हो, तुम लड़के हो गर्लफ्रेंड रखते हो, लड़की हो बॉयफ्रेंड रखते हो, उल्टी सीधी पॉर्न वीडियोस देखते हो, संसार में जाके झूठ बोलते हो, गालियां बकते हो, फिर ऊपर से कहते हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। कैसे सुनेगा वो तुम्हारी प्रार्थना? और फिर उनसे इनको आके परेशान करते हो, पास्टर जी आपके अंदर पहला जैसा पावर नहीं, बेटा तेरे में गड़बड़ है। वक्त की कमी है साहब, क्या करूं? ये सारे के सारे वचन कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पाप करते रहता है। धर्मी सब हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, ये बहन भी है। दूसरा खेल, वक्त की कमी है, सब लोग ठीक? दूसरा खेल, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, यह नरक से आया हुआ सबसे बड़ा झूठ है। यह नरक का झूठ है, जबकि पवित्र आत्मा सबको मिलता है जिस दिन जिसका उद्धार होता है। लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इसको कहते हैं ग्लोसा 1100। जबकि आजकल एक नया तमाशा चल रहा है, कहते हैं कि जब तक ये भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अभी पूछ रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा पहले मिला या भाषा? जोर से। तो पहले आत्मा देता है कि दान? तो ये जोर से। तो जब आत्मा दे चुका है तो फिर ये टीचिंग क्यों कि जब तक ये दान नहीं आएगा तुमको पवित्र आत्मा नहीं आएगा? मेरी तरफ कर इधर, ये बकवास क्यों? और बेचारे जो चर्च में आते हैं ना, वो निराश होके जाते हैं, मुझसे तो बात नहीं किया, ये भाषा तो मुझे नहीं आई, अभी मैं क्या करूं, लगता है प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे लोग फिर वापस संसार में चले जाते, तुम्हारे ठोकर के चलते। ये सुनो। तीसरा खेल, क्योंकि भाग रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। तीसरा खेल, और ये सब तैयार किया हूं आज की सुबह 5 बजे तक। तीसरा खेल कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता, अभी बताए थे ना, जबकि वचन कहता है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना। बायोलॉजिकल बाप है तो पप्पा बुलाओ, शारीरिक पिता है तो पप्पा बुलाओ। ये तो प्रभु भी जानता है, मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे पप्पा बुलाता है, दैट्स फाइन, क्योंकि प्रभु मनसा देखता है, लेकिन मैं इसको कैसे पप्पा बुलाऊं? कम ऑन, बात करो यार, मैं इसको कैसे पप्पा बुलाऊं? तुम होगे भाई बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या, खुद को कहते हैं मुझे पापा बुलाओ। तुम्हारी औकात है इसके सामने खड़े होने की? कम ऑन स्पीक। तो फिर खुद को पापा कैसे बना लिया? ऊपर से पापा तक तो ठीक है, फिर कहते हैं मेरे पैर को छुओ, क्योंकि पतरस के पैर के पास में लाकर पैसे डालते थे, बोला मेरे पैर के पास में, और वो प्रेशर आता है, अफ्रीका का नाम नहीं लूंगा, वो पैसे के ऊपर चलता है और आपको लगता है मेरे पैसे ब्लेस हो रहे। पागल, वो तुझे उल्लू बना रहा है। रखूंगा। चौथा खेल, आशीष, दान दशमांश।
किसकी बात है? आशीष। 24 घंटा पास्टर जी आशीष दे दो, प्रभु के दास आशीष दे दो, आशीष आशीष आशीष। कुछ लोगों ने तो गाना तक गाया, आशीष दे आशीष दे। एक क्वेश्चन कर सकता हूं जल्दी से? 6 लाख लोग 40 साल जंगल में आशीष पाए थे, पानी पिए थे, ऊपर से खाना खाए थे, मटन खाए थे। अमालेकी, फिलिस्तीन, मैदानी, इन सब से प्रभु ने बचाया था। यस, दूध की नदी दी थी। यस, उनको सब कुछ अच्छा था। यस, ऐसा लिखा है कि उनके चप्पल नहीं फटते थे। क्या थी? आशीष। उनके कपड़े नहीं फटते थे। जोर से आशीष। लेकिन सारे के सारे, ध्यान से सुनो, कहां गए? That's what आशीष के पीछे मत भागो, जो आशीष देता है उस पिता के पीछे भागो। कैसा लग रहा है? ऊपर से क्या सिखाते हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं कि जब तक तुम दान दशमांश नहीं दोगे तुमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। वाह बेटा, तूने अपनी अलग से दुकान खोल के रखी। एक क्वेश्चन करूं, यीशु ने खुद को 10 दिया या 100? आपको कितना देना चाहिए? तो फिर ये 10 का दुकान क्यों खोल के रखा है? और ऊपर से चर्च को क्या सिखाते हैं पता है? मत बुलाओ, नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा, लेकिन सच बोल के जाऊंगा। ऊपर से चर्च को क्या सिखाते हैं पता है? आपका अगर तनख्वाह 1 लाख रुपया है, आपका 10,000 रुपया आना चाहिए हर महीना। अगर आपका 10,000 रुपया हर महीना नहीं आया, आपको चर्च के मेंबर से निकाल दिया जाएगा। ऊपर से आपको मरने के बाद में जमीन नहीं देंगे। तेरे बाप का राज है रे। ऐसे मुझे सच बताइए, आपके छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग हैं कि नहीं? तो गलत बात कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं? ये पैसे का लालच किसको दिखा रहे हैं आप? ये पैसे का डर किसको दिखा रहे हैं? जबकि परमेश्वर का दास कहता है हर जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वालों से प्रेम रखता है। दशमांश लॉ के अधीन है, व्यवस्था के। आइए सर, ये है परमेश्वर पिता। आइए सर, ये है यहूदी इजरायली और ये है लेवी। तो लेवी लेता था इजरायलियों से। जोर से बोला करो दशमांश। ये था लेवी, ये था इजरायली, ये था परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि लेवी को 10th दो, पैसा, भेड़ बकरी, अनाज, उसका दशमांश दो। ये किसका लॉ है? एक साथ बोलो, व्यवस्था का। मेरा क्वेश्चन है, विकास का नाम क्या है? ऑफ कोर्स विकास, तू यहूदी है। जोर से बोल, ये यहूदी है, इसका पास्टर यहूदी है, तो फिर तू दशमांश देता क्यों है और तेरा पास्टर लेता क्यों है? अब जरा और नजदीक आके बात करूं, तुम 10 पे क्यों अटके हो? 20 दो। आपकी मीटिंग का खर्चा हुआ है, ये कन्वेंशन का खर्चा हुआ है, तुम 10 पे क्यों अटके? 20 दो, 40 दो, 50 दो। जक्कई कहता है जिसका एक लिया, और अगर मेरे दिमाग में किसी का नाम चूक गया तो उसके बदले में उसके नाम से गरीबों को बांट दूंगा। तो ये 10 का चक्कर का लालच पास्टर को भी है। अब सुनो, और ये 10 का चक्कर का लालच देने वाले को भी है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको यही तो सिखाया, अगर तू 10 देगा तेरा घर भला, तेरे बच्चे आशीषित, तेरी नौकरी आशीष। अच्छा बेटा, जिसने 10-10 सालों से 10-10 दे के रखा है, वो आज सड़कों पे, उसका क्या? यू अंडरस्टैंड? पैसा हमको नहीं चाहिए और ना ही इसको चाहिए। पैसा उसके काम के लिए चाहिए। बैठिए, साइड आइए। लिखा है 5वां खेल, बाप रे, अभी तक ठीक है? इसका नाम है अभिषेक। लिखा है 5वां खेल अभिषेक का। जबकि दुल्हन एक्लीसिया को यीशु का अभिषेक मिल चुका है। नहीं समझे आप? जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, उस दिन आपका मेरा अभिषेक हो रहा था। पास्टर जी क्या गाना गाया, तो उसके आगे एक लाइन लगा लेते, अभिषेकित गाना था। पागल, वो सिर्फ गाना था। यस, अभिषेक किसको कहते हैं आप? चलो बात करो, अभिषेक किसको कहते हैं आप? अभिषेक क्या होता था? तेल। अभिषेक क्या होता था? जिसको काम के लिए रखा है, दाऊद है, शाऊल है, उसको नियुक्त किया। चिन्ह क्या था? तेल। इसके ऊपर तेल है, इसके ऊपर उंडेला है, इसको नियुक्त किया है। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्त, अनॉइंटिंग मतलब होता है अपॉइंटेड।
तो यीशु का अभिषेक हुआ। यस, लूका 4:18 यीशु कहता है मेरा अभिषेक हुआ है। तो जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था, आगे बोल दो, उस दिन आपका भी हो रहा था। सुनो, अगर पहला आदम पाप किया तो मैं पापी हुआ। अगर दूसरा आदम आया, उसका अभिषेक हुआ, तो मेरा हुआ। यही तो समझा रहा हूं। तो फिर ये अभिषेक के चक्कर में क्यों पड़ते हो? फिर कुछ लोग कहते हैं कि आज की मीटिंग है ना, बहुत अभिषेक की थी। बोला कैसी? बहुत हैवी था, बहुत पतला था, बहुत गाढ़ा था। अभिषेक पतला गाढ़ा मोटा पतला होता है? अभिषेक अभिषेक होता है ना। अभिषेक को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पवित्र आत्मा। बोले पास्टर जी, जब आप प्रचार करते हैं ना, आपके प्रचार से ना अभिषेक निकलता है, वो ऐश्वर्या के पास है। अगर बात समझ में आ गई, परमेश्वर का वचन अभिषेकित था, अभिषेकित है। ये लड़की को भेजो, कम बेटा, कम फास्ट। ये लड़की भी अगर यहां खड़े होकर प्रचार करे ना वचन से, तो उतना ही पावर होगा इसके भी वचन में जितना डॉक्टर साहब बोलेंगे। ना तो इनमें विशेषता है, ना मुझ में विशेषता है, ना इस लड़की में विशेषता है, वचन में विशेषता है या स्पेशलिटी है। ये बोले या मैं बोलूं, तो फिर उसको अभिषेक के नाम पे पागल बैठ जा बेटा। ये तो जा ही नहीं रही थी। ये अभिषेक के नाम पे पागल क्यों बन रहे हैं आप लोग? अभी इसको देखे साहब, अभिषेक के नाम पर मूर्ख बन रहे हैं। मैं रख रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। कहते हैं शोफर बजाने से अभिषेक आता है, नहीं आता। आपने देखा है कि नहीं देखा? कोई मीटिंग में इसको जूम कर विकास, मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ देखा है कि नहीं देखा है? जब इसको फूंकते हैं, ऊपर से म्यूजिक बजती है, चर्च जोर जोर से चिल्लाती है। आपने कभी सोचा क्या परमेश्वर को ऐसा पसंद है? कोई वहां से चिल्ला रहा, कोई वहां से चिल्ला रहा है, नीचे आप लोग लेडीज लोग, माफी चाहता हूं, आपके कपड़े का ढंग नहीं है, लोटपोट हो रहे हैं, पुलपिट से पास्टर कहता है ठपक ठपक ठपक। ये परमेश्वर का तरीका है? आपके घर पे 4 मेहमान आते हैं, आपके बच्चे अगर जरा सा नीचे लोटपोट हो, आप सट करके मारते हैं, बदतमीज क्या कर रहा है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जबकि 4 मेहमान बैठे हैं, तो परमेश्वर अपने घर में यह तमाशा क्यों बर्दाश्त करे? कहते हैं कि जब प्रभु का दास हाथ रखता है तो हम गिर जाते हैं। आपको पता है गिरा कौन है? सिर्फ एक, उसका नाम है शैतान। आपको पता है उठा कौन है? सिर्फ एक, यीशु। जो गिरता है वो शैतान का बच्चा, जो उठता है वो यीशु का बच्चा। मेरे पास, मुझ जैसों के पास कभी नहीं आना, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, और आप आंख बंद करते, बोला अभी गिरूंगा, अभी गिरूंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु गिराने नहीं। कैसा लग रहा है? 7वां खेल, ये क्या था? 5वां, ओ 6वां कहां गया? 6वां कहां गया? ओके, गड़बड़ हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग तो खुश हैं, बोला हटाओ जल्दी खत्म होगा। 7वां खेल परमेश्वर की उपस्थिति का, क्योंकि हम तो जीवित है परमेश्वर का मंदिर। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनमें बसूंगा। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? जब तक वर्शिप ना हो, वर्शिप के बहनों नाराज नहीं होना, कहते हैं जब तक वर्शिप ना हो प्रभु की उपस्थिति नहीं आती। मैं आपको बताऊं, ये काला डब्बा कहां गया? हाँ, ये काला डब्बा बजाने से परमेश्वर नहीं आता। इसको बजाने वाला कैसा है, उसके बेस पे परमेश्वर आता है। आपको कैसे मालूम? 20 साल यही तो करता था। जब हम गाना गाते थे तो हम पब्लिक को उल्लू बनाते थे। मैं जितना ऊंचा गाऊंगा उतना अभिषेक आएगा, उतना उपस्थिति आएगी। और पब्लिक क्या है? एक साथ पागल। बोले पास्टर जी आप जो कहोगे वो सही है, पीतल के सांप को, बछड़े को, आप जो कहोगे सही है। इसी के चक्कर में तो आपकी नैया डूबी है। यस और नो? अब क्योंकि वक्त